सा घटिया सवाल पूछ दिया उस लड़की को, कितना गुस्सा हो गई। हाँ हाँ देखिए ना, ये कैसा लग जच रहा है। अच्छा है ना? ये भी अच्छा है। ये सब क्या हो रहा है? भाई फाइनली शादी के लिए हाँ कहने से इस घर को और फैमिली को एक नया जन्म मिल गया। चलो। क्यों माँ, है ना? बिल्कुल सही। अर्जुन बेटा तू आ गया ना, तो देख ये हम ना अनु के लिए कुछ ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, तू भी आके पसंद कर लेना। नहीं भाई, पहले ये शेरवानी ट्राई करेंगे। भाई इसमें आप है ना एकदम कूल लगोगे। सगाई में सबसे ज्यादा जरूरी होती है अंगूठी। अर्जुन आजा बेटा, अपनी अंगूठी का साइज दे दे। अर्जुन सबसे पहले तो फेंकू? अरे इतना स्मार्ट लड़का को तुम फेंकू बोल रही हो? नहीं बबलू जी, अरे हम तो ये कह रहे थे कि शादी में सबसे जरूरी होता है फेसल। सबसे पहले गोल्ड फेसल करवाना सगाई में। दादी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? बेटा अगर अनु यहाँ होती ना तो ये बहुत पहले हो गया होता। बेटा अनु आ गई है दादी, और मैं भी कहीं भागा नहीं जा रहा। जो लोग ऐसा कहते हैं वही भागते हैं। ठीक है, आप सबको जो करना है आप कीजिए, मैं अपने कमरे जा रहा हूं। आके पसंद तो कर ले। नहीं, अरे एक्सक्यूज मी। भाई ये सब तो मेरी शादी करवा के ही रहेंगे। ठीक है, मैं भी शादी कर लूंगा, लेकिन तारीख, जगह, वक्त और लड़की सब मेरी मर्जी के होंगे। रुकिए रुकिए भैया। नीलामी का नोटिस। हैप्पी बर्थडे मिस्टी। आश्रम हमारे पापा की जिंदगी भर की मेहनत है, और न जाने कितनों की उम्मीद है। हमारा घर है, और ये घर बिकाऊ नहीं है। हमें पापा को बताना होगा। आश्रम नीलाम हो रहा है तो होने दे। पापा आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? आप ही तो कहा करते थे। मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जा मिश्री। दुनिया तेरे बाबा को खूनी कह रही है, अपराधी मान रही है, और यही सच्चाई है। तू भी इसे मान ले ताकि जिंदगी आसान हो जाए। नहीं चाहिए हमें आसान जिंदगी, हमें अपने बाबा चाहिए, अपना आश्रम चाहिए। और दुनिया ने दोनों का मोल लगा दिया है बेटा। तो आश्रम के बाकी बच्चों की तरह अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेती? सब कुछ भुलाकर तू नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं कर सकती? आपके बिना मैं बूढ़ा कहां तक तेरा साथ दूंगा, कहां तक चल पाऊंगा तेरे साथ? ये जेल, ये उम्र कैद, इन सब बातों से मैं नहीं टूटता, लेकिन तुझे इस हालत में देख के बेटा मैं टूट जाता हूं। अब मुझे इस उम्र में और दर्द मत दे मिश्री। सोचा था एक दिन आश्रम से मैं तुझे विदा करूंगा, अब तो अपने बाबा को हंसते हंसते विदा कर। पापा अगर उन्हें लॉयर पे भरोसा नहीं है तो उन्हें बोलो कोई और ढूंढ ले, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ। हाँ बाय द वे, प्यार से इरिटेट होके डिवोर्स लेने वाले लोगों की शहर में कमी नहीं है, अंडरस्टूड? और बाकी की मीटिंग जो है स्केड्यूल रखना। बाय। बेटा तुझे याद है ना, तुझे अन्नू को शॉपिंग लेकर जाना है। एक्चुअली क्या कर रहा है बेटा? सुकून से नाश्ता तो कर ले। हाँ बेटा ये ले, थोड़ा और ले ले। पेट भर गया मेरा, और ऑफिस में बहुत बहुत सारा काम है। अब आप वैसे ही शादी के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो आप अनु की शॉपिंग भी करा दीजिए,
अरे बेटा तू जाता था तो अच्छा था ना। रहने दे कल्पना, ये अगर हमारे साथ शॉपिंग पे गया ना तो बेकार में चिड़चिड़ करता रहेगा और हमारी शॉपिंग का मजा भी खराब करेगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। अरे नाश्ता तो कर ले। प्लीज प्लीज। अच्छा माँ, मैं सोची थी कि शॉपिंग के बाद हम केटर के पास भी चलेंगे। टाइम निकले जा रहा है अर्जुन, सैटरडे से पहले कोई लड़की ढूंढ ले, वरना उस अन्नू से ही शादी करनी होगी। दुनिया तेरे बाबा को खूनी कह रही है, अपराधी मान रही है, तू भी इसे मान ले ताकि जिंदगी आसान हो जाए। मैं बूढ़ा कहां तक तेरा साथ दूंगा, कहां तक चल पाऊंगा तेरे साथ। सब कुछ भुलाकर तू नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं कर सकती? अरे मैम, देख के क्यों नहीं चल रही हो? बेटी तू ठीक तो है? अरे अम्मा ही तो बड़ी भुलक्कड़ है, हर बार आशीर्वाद लेना भूल जाती है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि नानी का आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। बस बेटा, खुश रह, खुश रह। चाची देखिए कौन आया है। अरे नमस्ते माँ जी, आप लोग खुश रह बेटा। अचानक कैसे आना हुआ? वो बस शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी तो सोचा दुल्हन को भी साथ ले जाएं। इसलिए आ गए। अनु बेटा, तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर कौन है, जरा हमें बताओ, क्योंकि तुम्हारे शादी के सारे कपड़े वहीं से बनवाएंगे। हाँ बेटा। मैं तो लोगों की उतरन पहनकर ही बड़ी हुई हूँ, मुझे ये डिजाइनर वगैरह का बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा, फिर तो ठीक है। अरे फिर तो बाबा कोई डिजाइनर है? बाजार चलते हैं ना, अरे किसी भी दुकान से सामान खरीद लेंगे। राम भला करे, अम्मा पैसे भी बच जाएंगे। अन्नपूर्णा अवस्थी की नातिन चाहे तो पूरा शहर खरीद सकती है, उसे पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है यशोदा। कल्पना। जी माँ। जरा अनु को लिस्ट तो दिखाओ। जी, ये देखो। अनु बेटा, इस लिस्ट में शहर के बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम लिखे हुए हैं। तुम जिस भी डिजाइनर के नाम पे उंगली रखोगी, तुम्हारी शादी की खरीदारी वहीं से होगी। छोटा सा सेंटी डायलॉग मारो, बुढ़िया फौरन फंस जाती है। अब देखिए मैं आपका कितना खर्चा कराती हूँ। नानी माँ, नानी माँ, इनको बुला ले। अगर कुछ करना ही है तो जाके अच्छा सा वकील ढूंढिए। मैं तुम्हारा केस लूंगा। I'm guessing 25 लाख। अनाथ आश्रम के केस को लेकर जनता में गुस्सा, सारा शहरवाद स्वामी जी के खिलाफ। हाय मम्मी, ऑटो का मीटर ना हुआ, घोड़ा हो गया है, भागे ही चला जा रहा है। भैया, भैया रुक जाइए। आप इम्तिहान लेती, मिश्री माइंड नहीं करती, पर आप तो हमसे हमारा सब कुछ ही ले लेना चाहती हो। हमारे मम्मी पापा को अपने पास बुलाकर आपका मन नहीं भरा क्या, जो आपको हमारे बाबा और आश्रम में चाहिए? एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें आपसे, आगे से ना किसी मिश्री को अनाथ भले ही बना देना, मगर गरीब मत बनाना।
का ऑफिस है? माता रानी किसी का रास्ता बंद नहीं करती, इंसान खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंख खोलो, रास्ता सामने है। क्या पंडित जी इसी रास्ते की बात कर रहे थे? हो ही नहीं सकता। हमारे सर बाहर से कड़क दिखते हैं लेकिन अंदर से ना एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल मूंग के जैसे। ऐसे आदमी पर कैसे विश्वास कर ले जिसने हमसे हमारी शादी का सौदा करने की कोशिश की? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। बताइए ना क्या करना होगा? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पुलिस स्टेशन से फोन। हेलो। हाँ मिश्री जी, वकील का इंतजाम हुआ? सर हम ढूंढ ही रहे, हमें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए सर। टाइम खत्म मैडम। अगर कल तक आपके डिफेंस लॉयर ने वकालतनामा पेश नहीं किया ना, तो स्वामी जी को सरवाइव का मौका नहीं मिलेगा। मतलब कल तक आप वकील ढूंढ लीजिए, नहीं तो स्वामी जी को कितने दिन तक जेल में रहना पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। नहीं सर, कल तक वकील का इंतजाम हो जाएगा। हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर पापा से ज्यादा नहीं। अब तक वो हुआ जो कभी नहीं सोचा था। शायद अभी भी ऐसा ही हो। हमारी मजबूरी सुन के शायद इस अकड़ू का मन पिघल जाए। अनु अभी तक आई नहीं ना? हाँ देखो, अरे बाप रे बाप। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अनु, ये क्या पहना हुआ चाची है? मत रोकिए ना, हम लोग सब शॉपिंग पे जा रहे हैं। भाभी, ये ड्रेस है का जो हम और बबलू जी कोई के 5वें बर्थडे पर दिए थे? आई नो, मैं अमेजिंग ही लग रही हूँ, लेकिन पूरा दिन तुम मुझे देख के नहीं निकाल सकते ना। लेट्स गो। देखो हम शादी करेंगे, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है मेरी बीवी बनने के लिए 1 साल तक, बस। Come in. दरअसल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। उन्होंने कहा कि वकालतनामा फाइल करने के लिए कल लास्ट दिन है, और अगर फाइल नहीं किया तो पापा को जेल हो जाएगी। पापा को जेल हो गई तो हम सब टूट जाएंगे, ना वो ये सदमा सह पाएंगे, ना हमारे आश्रम के छोटे छोटे बच्चे। आप हमारी मदद करके सिर्फ एक की नहीं, कई सारी जिंदगियां बचा लोगे। बाबा हमारा सब कुछ है और हमारा सब कुछ दांव पर लगा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। कीमत दे दो, मदद कर दूंगा। 25 लाख।
पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तुम मुझसे शादी कर लो। आप पढ़े लिखे हो, अच्छी फैमिली से हो, फिर भी हमारी मजबूरी का फायदा क्यों उठाना चाहते हो? मैं सिर्फ फायदा करा रहा हूं अपना, एज बोनस साथ में तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हम ही बेवकूफ थे जो उम्मीद लेकर आपके पास चले हैं। भूल गए थे हम कि किसी की मजबूरी को देखकर दिल पिघलते हैं, एटीएम नहीं। इस दुनिया में अकेली तुम ही मजबूर नहीं हो। देखो, ऑफर सिंपल है। तुम्हें एक वकील की जरूरत है अपने बाबा के केस के लिए, और मुझे एक नकली बीवी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आपके नाश्ते में बेशर्मी के पराठे खा के निकलते हो। ये जो आपका महंगा सूट है ना, ये सूट, आपकी ये महंगी गाड़ी, ये जूते, आप सब कुछ पहनना बंद कर दो। आपकी करोड़ों की गाड़ी को आग लगा दो, क्योंकि ये सब मिलके भी ना आपकी चीप थिंकिंग को छुपा नहीं पा रहे। चीप थिंकिंग? क्या हो? ऐसे तो रोज 50 किलो अंग्रेजी झाड़ते रहते हो और आपको चीप थिंकिंग का मतलब नहीं पता। देखो, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। गुस्सा तो उस पर आता है जो जानता हो कि वो गलत कर रहा है, मगर जो अपने किए गलत को भी सही मानता हूँ, उस पर गुस्सा नहीं, तरस आ सकता है। आपने कभी एक खालीपन सा फील किया है? व्हाट खालीपन? मेरे बैंक अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है और मेरे फाइल्स में केस। और जिंदगी खाली है और हमेशा खाली ही रहेगी, क्योंकि जिंदगी को सजाने के लिए कैश या आपके कोर्ट की केस नहीं, प्यार की जरूरत है। मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। प्यार तो आप डिजर्व ही नहीं करते और कभी मिलेगा भी नहीं। ये हमारे दिल की दुआ नहीं है वकील साहब, ये तो फैक्ट है। क्योंकि प्यार ना माता रानी का सबसे अनमोल तोहफा होता है, और ये तोहफा वो सिर्फ अपने उन्हीं बच्चों को देती है जिन्हें उसकी कदर होती है। कमाल की बात है ना, हम तो अनाथ होते हुए भी कभी अकेले नहीं पड़े, मगर आपके साथ आपकी पूरी फैमिली होते हुए भी आप हमेशा अकेले थे और हमेशा अकेले रहेंगे। ये देखिए आंटी जी, ये लाल वाला। और ये वाला देखिए, ये तो करीना ने अपनी लेटेस्ट मूवी में पहना था, सेम टू सेम। भाई साहब, कुछ खास मजा नहीं आया, कुछ और दिखाइए ना। अरे भाभी, तभी तो हम कह रहे हैं सराफा बाजार वाले साड़ी वाले को बुला लो। ये डिजाइनरों के टंटे खत्म नहीं होते। हाँ, कुछ महंगा वाला दिखाइए ना। हाँ? हेलो मैडम, कहाँ हैं आप? अरे यहाँ पे स्वामी जी ने सुसाइड अटेंड किया है। क्या? यस मिस्टर चावला। हाँ जी सर, काम बन गया। व्हाट? मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कोई रेडी है? तुमने सारी डिटेल्स बता दी है ना उसे? जी सर। दैट्स ग्रेट। मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी 5 मिनट में भेज रहा हूँ, तुम उसे। Are you mad? हम तैयार हैं। तैयार हो? हम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार
तैयार है। हमारे बाबा को और आश्रम को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। बताइए कहाँ करना है सर? एक बार फिर से सोच लो, साइन कर दिया फिर तुम पीछे नहीं हट सकती। सोच लिया, बताओ कहाँ साइन करना है?